हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजडम नॉलेज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रो सेक्शन से चैप्टर 2 अ फेलो ट्रैवलर के कुछ क्वेश्चन आंसर। ये जो लेसन है अ फेलो ट्रैवलर, इसके राइटर हैं एजी गार्डनियर। तो चलिए हम टाइम ना गवाते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनियर वॉज ट्रेवलिंग बाई। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि जो एजी गार्डनियर, मतलब कि जो लेखक थे एजी गार्डनियर, वो जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उसका एक संक्षेप में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, मिस्टर एजी गार्डनियर वॉज ट्रेवलिंग बाई द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। कि इसमें कहा जा रहा है कि जो लेखक एजी गार्डनियर थे वो जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे वो लंदन से मिडलैंड जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। इट वॉज अ स्टॉपिंग ट्रेन। ये वो ट्रेन, स्टॉपिंग का मतलब होता है जगह जगह रुकने वाली, ये जगह जगह रुकने वाली ट्रेन थी। एंड इन्फिनाइटली लग्जरी ट्रेन, और ये बहुत ही आरामदायक ट्रेन थी। एंड और वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। तो ये जो ट्रेन थी वो आपको अंदर से समझने वाली थी, ये आपको बहुत ही आरामदायक ट्रेन थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनियर के अनुसार द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। कि एक कंपार्टमेंट मतलब कि ट्रेन का डब्बा, कि एक ट्रेन के डब्बे में अकेले होने का एक प्लीजेंट मतलब कि सुहावना सा वर्णन क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनियर के अनुसार देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे एक स्वतंत्रता का एक सुहावना सेंस यह है। बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, अकेले रहने का एक सुहावना सेंस यह है। वी कैन डू एनीथिंग वी लाइक, कि अगर जो हम किसी भी चीज़ में, किसी भी ट्रेन के डब्बे में अकेले हैं तो हम वहाँ पर जो मन आए वो कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, what can one do freely while traveling alone in a carriage of a night train। तो हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं, what can do freely while traveling alone in a carriage of a night train। कि हम अगर जो किसी रात में अकेले किसी ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर रहे हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक है उन्होंने कहा है, वी कैन टॉक लाउडली टू अवर सेल्फ। हम अपने आप से बहुत तेज़ी से बातें कर सकते हैं। वी कैन सिंग और डांस, हम गा सकते हैं और हम नाच सकते हैं। वी कैन स्टैंड ऑन अवर, हम खड़े हो सकते हैं। हेड और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, एंड हम अपने सर के बल पे खड़े हो सकते हैं और कंचे खेल सकते हैं ज़मीन पर। एंड वी कैन ओपन और शट द विंडोज़, और हम जो खिड़कियां उन्हें बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं जब हम ट्रेन के डब्बे में अकेले हों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द राइटर डू वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कैरेज। कि जब राइटर अलोन मतलब कि अकेले एक ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर रहा था तो उसने क्या क्या किया। तो द राइटर पुट डाउन द पेपर। तो राइटर ने जो है वो पेपर निकाला, खोला, पुट डाउन मतलब कि उठाया। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखा। लिट अ क्रिएटिव एंड बिगेन टू रीड अगेन, उसको अगेन एंड अगेन मतलब कि पढ़ता गया। वाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कैरेज, अकेले कैरेज मतलब कि ट्रेन के डब्बे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। जब ऑथर को उसका फेलो ट्रेवलर बल्कि सहयात्री था उसके बारे में पता चला, तो उसे मतलब कि कैसे पता चला कि उसके साथ भी कोई वहाँ पे सफ़र कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन हिज फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज ही बिकेम अवेयर ऑफ इट। कि इसमें ये आंसर इसका हो जाएगा कि जब वो जो उसका फेलो ट्रेवलर था, मतलब कि वो जो मच्छर था वो उसकी नाक पे आके बैठा, तब उसको तो जो लेखक थे एजी गार्डनियर उनको पता चला कि वो भी उसके साथ वहाँ पे ट्रेन में है, वो अकेले नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रेवलर सेट ऑन हिज नोज।
कि वो जो फैलो ट्रेवलर था, वो जो मॉस्किटो था, वो जब ऑथर की नोज़ पे बैठा के, नाक पे बैठा के, तो उन्होंने क्या किया, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द फैलो ट्रेवलर सैट ऑन हिज नोज ही फ्लिक्ड हिम ऑफ। तो जब वो जो उसका फैलो ट्रेवलर था, जो कि मच्छर था, उसकी वो लेखक के नाक पे आके बैठा, तो उसने उसे ऐसे हाथ से हटा दिया।